गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। ये क्लास 11 फिजिक्स का प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। कब हम बोलेंगे कि लिक्विड जो है इक्विलिब्रियम में है, मतलब बराबर है हर एक जगह से। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोग डिफिनेशन करेंगे। इस डिफिनेशन से हम लोग का 80% जो है कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसका डिफिनेशन है, अ लिक्विड इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। एक लिक्विड को तब हम इक्विलिब्रियम में बोल सकते हैं जब when it is at rest, वो क्या में हो, रेस्ट में हो, रुका हुआ हो, and no net external force act on it, उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं किया हुआ होगा या काम नहीं कर रहा होगा, तब हम बोलेंगे कि कोई भी जो लिक्विड है वो इक्विलिब्रियम में है। जैसे कि इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं आप इस पिक्चर में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा लिक्विड है वो क्या में है, रेस्ट में है। जब लिक्विड रेस्ट में होगा तो उसका जो फ्री सरफेस होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा, इस तरह से हॉरिजॉन्टल होगा। लेकिन ये जब इसमें कोई फोर्स काम कर रहा होगा, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो इसका जो सरफेस है वो क्या होगा, वर्टिकल होगा। ऐसे से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, जब वो रेस्ट में नहीं रहा होगा। जैसे कि आप समुद्र का जो पानी देखते हैं वो क्या में होगा, वर्टिकल में होगा। क्यों? क्योंकि वो रेस्ट में नहीं है, रुका हुआ नहीं है, उसके अंदर में हमेशा फोर्स या फिर नेट फोर्स जो है कुछ लगता रहता है, जिसके कारण जो उसका जो सरफेस है, फ्री सरफेस, वो क्या होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस ये कंटेनर में कि यहाँ पर जो हमारा फ्री सरफेस है वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है अभी रेस्ट में है, रुका हुआ है, और इसमें कोई भी नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब इसका जो प्रेशर है, तो हम कैसे पता करें कि किसका प्रेशर कहाँ पर ज्यादा है, कहाँ पर कम है। तो अगर ये किसी कंटेनर में बंद है अगर, तो इसका प्रेशर हर एक जगह पर सेम होगा, या तो यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, हर एक जगह पर जो इसका प्रेशर होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, हर एक जगह पर इसका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। तो हम इसको बोलेंगे लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। जो लिक्विड है हमारा इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ और भी पॉइंट लिखा हुआ है, लिक्विड ऑलवेज एडजस्ट इटसेल्फ। लिक्विड हमेशा अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, सो दैट द फ्री सरफेस बिकम्स हॉरिजॉन्टल। लिक्विड खुद को एडजस्ट करने का कोशिश करता है खुद से, कि वो उसका जो फ्री सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्री सरफेस, ये हमेशा क्या रहे, हॉरिजॉन्टल रहे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और भी कंडीशंस है। इस कंडीशंस को जानना हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम होने के लिए लिक्विड को इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या क्या उसके अंदर कंडीशंस होना चाहिए, क्या क्या कंडीशंस होगा जब वो आपका इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट में है नो रिलेटिव मोशन। इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जो लेयर है इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट में है, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट को भी हम लोग समझेंगे। इस सेकेंड पॉइंट में है नेट फोर्स ऑन एवरी पार्टिकल ऑफ द लिक्विड इज जीरो। नेट फोर्स जो लगने वाला है उसमें, उस लिक्विड में, वो क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तब वो आपका इक्विलिब्रियम में होगा। जब उसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लगना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, तभी वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज हॉरिजॉन्टल। लिक्विड का जो हॉरिजॉन्टल फ्री सरफेस है, ये जो सरफेस है ये हमेशा क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि लिक्विड जो हमारा है वो इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब इसके हम लोग आगे आते हैं। यहाँ पर प्रेशर इन अ लिक्विड, एक लिक्विड में प्रेशर किस तरह से काम करता है, एक्ट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेशर जो है, यहाँ पर जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है जो हमारा फ्री सरफेस उस तरफ से। तो यहाँ पर प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शन, हर एक डायरेक्शन में प्रेशर जो है वो लिक्विड का सेम लगता है। लिक्विड प्रेशर एक्ट इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस, और हर एक डायरेक्शन से सेम, सब में सेम या इक्वल फोर्स हमारा लगता है ना, इक्वल प्रेशर लगता है, ठीक है, जैसा भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा प्रेशर होगा डेप्थ में, वो क्या होगा, डेप्थ मतलब गहराई में, तो P इक्वल्स टू पी नॉट प्लस रो जी एच, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर एट डेप्थ। इससे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिलता है ना। इस फॉर्मूले को आप लोग याद रखोगे। इस फॉर्मूले से हम लोग को जब डेप्थ में लिक्विड का प्रेशर मापना होगा तो इस प्रेशर का हम लोग यूज करेंगे। तो P क्या है यहाँ पर, P कहने का मतलब प्रेशर एट डेप्थ। डेप्थ में जो प्रेशर है वो हम लोग P से डिनोट करते हैं। यहाँ से P नॉट क्या है, P नॉट कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, P कहने का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
जो उसके चारों तरफ से इक्वल लगता है। यहाँ से रो कहने का मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी, उसका घनत्व कितना है। अब यहाँ से जो हमारा जी है, जी कहने का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एच क्या है, डेप्थ है, उसका हाइट है, जो कितना इसमें गहराई है ना। ये सब हमारा, ये हमारा फॉर्मूला है प्रेशर एट डेप्थ में। तो ये इस क्वेश्चन से आपको हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते रहता है आपको, है ना, जरूर इसमें आपको ध्यान देना है। यहाँ पर सेम लेवल सेम प्रेशर, सेम लेवल सेम प्रेशर कहने का मतलब, देखिए सबसे पहले बर्तन आपका कंटेनर किस साइज का है, किस शेप का है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर सेम डेप्थ है, जितना इसके जिसमें जितना इसमें पानी भरा हुआ है उतना इसमें पानी भरा हुआ होगा, तो प्रेशर जो होगा वो सेम लगेगा। उसके शेप और साइज से उसको कोई मतलब नहीं है कि उस कंटेनर का शेप और साइज कैसा है। एट द सेम डेप्थ प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर। तो जो हमारा प्रेशर है वो एट सेम डेप्थ, जब सेम डेप्थ होगा तो प्रेशर मेरा इक्वल होगा हर एक साइड में, ठीक है। अब यहाँ पर इसके नीचे जरा सा हम आते हैं। यहाँ पर ये पास्कल्स लॉ है, पास्कल्स लॉ के बारे में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में डिटेल में। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर लिक्विड इन इक्विलिब्रियम के बारे में। तो यहाँ पास्कल्स लॉ को हम लोग रहने देते हैं, इस टॉपिक को हम लोग अगले टॉपिक में, अगले सेशन में इसको अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको इसको नहीं राइट डाउन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कुछ उसका प्रॉपर्टीज है, इसको करना भी हमारे लिए जरूरी है। प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज विथ डेप्थ, जब डेप्थ बढ़ता जाता है तो हमारा प्रेशर जो होगा इंक्रीज करता है, बढ़ते जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब डेप्थ, अगर डेप्थ बढ़ रहा है तो हमारा प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, लेकिन डेप्थ अगर कम होते जा रहा है तो प्रेशर भी डिक्रीज करता है। लेकिन ये डिपेंड करता है टोटली कि उसका डेप्थ कितना है ना, लिक्विड का डेप्थ कितना है, उस पर ये प्रेशर इंक्रीज करता है। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में है प्रेशर एट अ गिवन डेप्थ इज सेम इन ऑल पार्ट ऑफ द लिक्विड। प्रेशर जो है डेप्थ में, इस ये जो डेप्थ आपको दिख रहा है इसमें प्रेशर जो है हर एक साइड से इक्वल होगा, बराबर होगा, सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के हर एक पार्ट में इसका जो प्रेशर होगा वो सेम होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट में प्रेशर एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस, प्रेशर जो है हर एक डायरेक्शन में लगता है, एक्ट करता है, काम करता है। देखिए प्रेशर जो है हर एक डायरेक्शन में, ये चारों डायरेक्शन में इसका प्रेशर सेम लग रहा है ना, इक्वल है, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ पे प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन डेप्थ, प्रेशर जो है वो किस पर डिपेंड करता है, डेप्थ पर, नॉट अ शेप और साइज ऑफ कंटेनर। कंटेनर का शेप और साइज पर वो डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि मेरा कितना डेप्थ है, उस लिक्विड का डेप्थ कितना है उस पर ये डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था हमारा लिक्विड इन इक्विलिब्रियम में, जो हमारे क्लास 11 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इस चीज को जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इस टॉपिक से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो इस टॉपिक को आप लोग डिटेल में करोगे और जो जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पर शो किए हैं उस पिक्चर को भी आप जरूर बनाओगे, ताकि जो आपका नोट्स है वो प्रॉपर बने और आप जब भी रिवीजन करने के लिए बैठो तो आपको एक प्रॉपर नोट्स आपके सामने हो, ताकि आप उस चीज को, हर एक टॉपिक को डिटेल में समझ पाओ, ठीक है। इसलिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और ज्वाइन करके वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हो, जिससे और भी आपके दोस्त जो अपने फ्रेंड जो हैं सर्कल में होंगे वो भी मेरे साथ जुड़ करके बेहतर से बेहतर तरीके से फिजिक्स पढ़ सकेंगे, सीख सकेंगे। बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से बेहतर तरीके से सीख पाओगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लोगे और एक साथ ही साथ प्रॉपर नोट्स बनाओगे जरूर से, ठीक है। कहीं भी आपको दिक्कत होता है बेझिझक आप लोगों को कमेंट करना है, और इसी तरह के मजेदार वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।